सोचिए एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक दिन में इतना कमा लेता है कि भारत के दो सबसे बड़े रईस यानी कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ भी उसके सामने कम पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। तो आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क। इतिहास बदलने जा रहा है क्योंकि दुनिया को अपना पहला ट्रिलियनियर मिलने वाला है। स्पेस एक्स के मेगा आईपीओ की लिस्टिंग से पहले मस्क की नेटवर्थ में सिर्फ एक दिन में 274 अरब डॉलर का तगड़ा उछाल आया है। आज मस्क की कुल दौलत 1 ट्रिलियन यानी कि करीब 95 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। लेकिन 1 ट्रिलियन डॉलर होता कितना है? अगर मस्क हर घंटे 9.5 करोड़ रुपए भी पानी की तरह बहाते हैं तो उनकी दौलत खत्म होने में कितने साल लगेंगे? और क्या मस्क की दौलत सच में पूरे पाकिस्तान को 2 बार खरीद सकती है? आज हम इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। कहानी शुरू होती है इस हफ्ते के गुरुवार से। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट आती है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मस्क की नेटवर्थ एक ही दिन में 274 अरब डॉलर बढ़ गई। इस साल 2026 में उनकी नेटवर्थ कुल 351 अरब डॉलर में तेजी आई है। जरा आप सोचिए, अमीरों की लिस्ट में नंबर 2 पर कौन है? गूगल के को फाउंडर लैरी पेज, जिनकी कुल नेटवर्थ 304 अरब डॉलर है। यानी कि मस्क ने जितना इस साल कमाया है उतना तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान की टोटल नेटवर्थ भी नहीं है। मस्क इस रेस में इतना आगे अब निकल चुके हैं कि अब वो इस लिस्ट में बिल्कुल अकेले खड़े हैं। लेकिन ये उछाल आया कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पेस एक्स का मेगा आईपीओ। स्पेस एक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आया, आपको बताएं, निवेशकों के बीच इसका ऐसा क्रेज है कि सिर्फ रिटेल पोर्शन को ही 70 अरब डॉलर की बिड्स मिल चुकी हैं। और इस कंपनी में मस्क के जो शेयर्स हैं उसकी कीमत अकेले 866 अरब डॉलर आकी गई है। चलो अब थोड़ा और आपको गणित समझाती हूँ, क्योंकि इंसानी दिमाग के लिए 1 ट्रिलियन की संख्या को समझना थोड़ा आसान नहीं होता है। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है 1 बिलियन डॉलर से 1000 गुना ज्यादा और 1 मिलियन डॉलर से 10 गुना ज्यादा। और अगर इसको हम असली कैशों में या नोटों में बदल देते हैं तो 1 ट्रिलियन डॉलर के नोटों को एक के बाद एक अगर आप जमीन पर बिछाना शुरू करेंगे तो आप जानते हैं कहां तक जाएंगे? वो लगभग 97 मिलियन मील यानी कि लगभग 9.7 करोड़ मील तक फैल जाएंगे। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि आप पृथ्वी से चांद पर 200 बार तक आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग है 93 मिलियन मील। यानी कि मस्क के नोटों की लाइन अगर आप बिछाते हैं तो सूरज को भी पार कर जाएगी। आपको एक और तरीके से समझा लेते हैं कि अगर आप माने कि एलन मस्क फिजूल खर्ची का उनका शौक बढ़ जाता है और वो रोजाना 229 करोड़ रुपए यानी कि करीब हर घंटे में 9.54 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तब भी बिना रुके एक भी सेकंड में, तो आपको क्या लगता है उनका पैसा कब खत्म होगा? 5 साल, 10 साल? जी नहीं, मस्क को इस रफ्तार से अपनी पूरी नेटवर्क खत्म करने में 114 साल का लंबा वक्त लगेगा। यानी कि पीढ़ियां बीत जाएंगी लेकिन एलन मस्क का पैसा खत्म नहीं होगा। और अब बात करते हैं उस तुलना की जिसने भारतीय मीडिया में एक हलचल सा मचा दिया। भारत और एशिया की सबसे रईस गौतम अडानी की नेटवर्थ फिलहाल 112 अरब डॉलर है और वो दुनिया में 17वें नंबर पर है। वहीं मुकेश अंबानी की 83.1 अरब डॉलर है, इसके साथ वो 23वें स्थान पर है। अगर आप अंबानी और अडानी की कुल संपत्ति को जोड़ देते हैं तो भी मस्क ने पिछले कुछ दिन में जितनी कमाई की है वो उससे कहीं ज्यादा है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है पाकिस्तान का कंपैरिजन। खबरों की अगर हम माने तो मस्क का जो सिर्फ पे प्लान या उसकी जो वेल्थ का एक हिस्सा है वो 2 पाकिस्तान जैसे देश खरीद सकते हैं। खैर, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो हम सब जानते हैं, लेकिन मस्क की दौलत के सामने अब बड़े बड़े देश भी बौने साबित होने लगे हैं। आज पूरी दुनिया में केवल 21 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। अमेरिका 32.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले और चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर आप फर्ज कीजिए कि मस्क एक देश होते तो वो दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी जीडीपी होते। वो सऊदी अरब, तुर्की, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड जैसे अमीर देशों को टक्कर दे रहे होते। इन पैसों से लेकिन अमेरिका में क्या खरीदा जा सकता है वो भी आप जान लीजिए। फेडरल रिजर्व कहता है कि अमेरिका में एक औसत मकान की कीमत लगभग, आपको बता दें कि 40,32,000 के आसपास है। ऐसे में अगर मस्क खरीदने जाते हैं तो 25 लाख ऐसे आलीशान मकान खरीद सकते हैं, या फिर वो अमेरिका के लिए 243 अरब गैलन तेल खरीद सकते हैं। यानी कि पूरे अमेरिका के पेट्रोल की कई सालों की खपत मस्क अकेले अपनी जेब से दे सकते हैं। लेकिन यह विश्वसनीय दौलत रातों रात नहीं बनी। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे 54 साल के मस्क पेशे से एक जिद्दी इंजीनियर हैं।
1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2008 में वो टेस्ला के सीईओ बन गए। आज टेस्ला और स्पेस एक्स के अलावा वो न्यूरालिंक, जो इंसानी दिमाग में चिप लगा रही है, आपको बता दें बोरिंग कंपनी जैसी 5 और इनोवेटिव कंपनियां वो चला रही हैं। मस्क सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे बल्कि वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने और इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने जैसे क्रेजी आइडियाज पर काम कर रहे हैं और शायद यही पागलपन उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई अमीर इंसान इतना भी अमीर होना चाहिए कि वो पूरे देशों को तक टक्कर दे सके, या मस्क का ये पैसा मानवता को मंगल ग्रह तक ले जाने में काम आएगा? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।